नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में वैकेंसी आई हैं फ्रेश आईटीआई 10th पास स्टूडेंट्स के लिए और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप जानते हैं, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है जिसको कि एक मिनी रत्ना का नाम भी दिया गया है। ये मिनी रत्ना कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो दोस्तों, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे साथियों के लिए जिनने आईटीआई किया हुआ है और ड्राफ्ट्समैन, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वेरियस वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इस वीडियो में मैं ये कवर करूँगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी आपको मिलेगी और किस तरह का आपका काम होगा, कौन कौन से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी जो कि आपको फुलफ़िल करनी है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर मैं कवर करूँगा सारे वो पॉइंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं और कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन, क्या टेस्ट, वो सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। तो साथियों, जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कारवां और बिल्कुल मैं एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पे बात करूंगा कि क्या क्या है इसका जॉब प्रॉस्पेक्टस, आगे क्या क्या आपको मिलेगा और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखना साथियों। अगर कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल आपके डाउट का आंसर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, जैसा कि हम देखते हैं कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CSL, जो कि लिस्टेड है मिनी रत्ना कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनने इनवाइट किए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भारतीय नागरिकों से जो कि एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो एक फॉर्मेट भरें और बिल्कुल आप पार्ट हो सकते हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के। तो रही बात वैकेंसी की, तो देखिए वैकेंसी काफ़ी हैं। फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर 1 सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन की ज़रूरत है जो कि मैकेनिकल स्ट्रीम से होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम 60% मार्क्स। तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी आईटीआई करने के बाद में, या तो आपने ट्रेनिंग की हो शिप ड्राफ्ट्समैन पे और ड्राफ्ट्समैन की तरह काम किया हो किसी भी शिपयार्ड में या इंजीनियरिंग कंपनी में या शिप डिज़ाइन कंपनी में, और ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट कंपनी हो या इसका एस्टेब्लिशमेंट हो सेमी गवर्नमेंट कंपनी हो जिसमें आपने काम किया हो। डिजायरेबल क्या है कि एक्सपीरियंस हो आपको ट्राइबोन मॉडलिंग में और डिज़ाइन एक्सपीरियंस यूजिंग ऑटोकैड। तो ऑटोकैड से ये सारी चीज़ें करने का नॉलेज होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको, आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगी एंड यू कैन डू अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन दिस जॉब पार्टिकुलरली विद कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो चलिए साथियों, ये तो अब पहला वैकेंसी। अब इसी सिलसिले में देखते हैं दूसरा वैकेंसी। दूसरा वैकेंसी है सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल से। इसमें भी वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम 60% मार्क। तो ये देखो आपका लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और इसमें साथ साथ में ये भी दे दिया गया एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। आपने जब आईटीआई किया हो उसके बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, कहाँ हो, जैसा कि मैंने पहले में ही बताया था कि किसी भी ट्रेनिंग शिप पे ड्राफ्ट्समैन का या ड्राफ्ट्समैन की तरह किसी में काम किया हो, शिपयार्ड में, इंजीनियरिंग कंपनी में, शिप डिज़ाइन कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनी में या सेमी गवर्नमेंट कंपनी में। तो ऐसे साथी बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन ट्राइबोन मॉडलिंग और डिज़ाइन एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड। तीसरा है सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये इलेक्ट्रिकल का था कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये है भाई इसका रिक्वायरमेंट। और एसेंशियल क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस, वही सारी चीज़ें शिपयार्ड में काम किए हों, ट्राइबोन मॉडलिंग और डिज़ाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोकैड में।
चौथी वैकेंसी है सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, और इनके लिए भी एसेंशियल और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है एज यूजुअल। नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, ये सीनियर के लिए था, अब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन 60% मार्क। एसेंशियल क्या है, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और ये काम किए हों किसी भी इंस्टॉलेशन और कमीशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, शिप यार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट कंपनी और एस्टैब्लिशमेंट। डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस लाइक ऑटोकैड, एसएपी, एमएस ऑफिस, इसका नॉलेज होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, इसके लिए 3 इयर्स डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद 60% मार्क। एसेंशियल क्या है, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ साथ में ये सारी चीज़ हैं। डिजायरेबल है पीएलसी, स्काडा, डीसीएस सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड कम्युनिकेशन, एसटीएलटी, स्विच गियर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, पावर मैनेजमेंट सिस्टम, अदर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनर्जी मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, ये तो एक डिजायरेबल है। दूसरा प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ऑटोकैड, एसएपी, एमएस ऑफिस, इसका नॉलेज होना जरूरी है साथियों। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए देखिए इसमें भी वही सारी चीज़ें रहेंगी, बट क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। तो ये होना चाहिए। एसेंशियल क्या है, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी में होना चाहिए, इंजीनियरिंग कंपनी, शिपयार्ड, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रबल शूटिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग पीसीबी लेवल, माइक्रो प्रोसेसर एसओसी बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, ट्रबल शूटिंग, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग पीसीबी लेवल्स, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम, ट्रबल शूटिंग एंड कमीशनिंग। तो ये डिजायरेबल है भाई, ये होना चाहिए आपके पास में, साथ साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ऑटोकैड, एसएपी, एमएस ऑफिस। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एबीएपी, तो ये हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन से ही आता है। इसमें जो एसेंशियल है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, बीसीए जिसे कहते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स फ्रॉम स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। डिजायरेबल क्या है, सर्टिफिकेशन होना चाहिए एबीएपी में, और एसेंशियल इसके लिए क्या है, जॉब के लिए आपको 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो किसी भी कंपनी में एज ए एबीवीपी प्रोफाइल, एंड प्रोफाइंड नॉलेज होना चाहिए आपको, रिपोर्ट, क्लासिकल, इंटरैक्टिव एएलपी रिपोर्ट्स, स्मार्ट फॉर्म्स, एडोब फॉर्म्स, सिलेक्शन स्क्रीन्स, टेबल मेंटेनेंस, जनरेटर, एसएपी स्क्रिप्ट, वर्कफ्लोज, डायलॉग प्रोग्रामिंग, टेबल कंट्रोल, टैब स्ट्रिप, इनके अलावा सब स्क्रीन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जिसे ओपीएस कहते हैं, एनबीपी, डाटा डिक्शनरी, आईडीओसीएस, पीआई, आरएफसी, मॉड्यूल पूल प्रोग्रामिंग, पापी, फंक्शन ऑफ मॉड्यूल कस्टमर एनहांसमेंट, यूजर एक्सेस, बॉडी, बीएलसी, बीडीसी, एलएसएमडब्ल्यू, एसक्यूएल, ट्रेसर, रन टाइम एनालिसिस, डीबगिंग और वेब डाइन प्रो। डिजायरेबल है नॉलेज इन एस्पोरे, HANF, FIROI, इनमें नॉलेज होना चाहिए। अब इसके अलावा जो 9th वैकेंसी है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल, इसके लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा ही सफिशिएंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड 60% एसेंशियल है, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल टेस्टिंग में, मेटलग्राफी में, रेडियोग्राफी में, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में, एनी एनेबल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में। डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर नॉलेज भाई, ये जरूरी है, एमएस ऑफिस, एसएपी। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल के लिए भाई बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 60% मार्क। एसेंशियल सेम है, 4 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन, मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस एनी ऑफ द लेबोरेटरी। डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक एमएस ऑफिस, एसएपी।
स्टोर कीपर की भी ज़रूरत है। देखिए 11 वैकेंसी है, 11वीं वैकेंसी है स्टोर कीपर की। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, पोजियो डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पहला पार्ट ये है ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में। और डिजायरेबल है एक्सपोजर टू मटेरियल मैनेजमेंट, ये डिजायरेबल है बट इट कैन बी रिलैक्सेबल। जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट की ज़रूरत है, इसके लिए 3 years डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। इसके लिए भी वही एक्सपीरियंस है, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटेड टू ऑफिस वर्क, अपडेटिंग ERP सिस्टम, मैन आवर बुकिंग, डाटा एंट्री, रिकॉर्ड रिपोर्ट जनरेशन, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स इन ए शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज। डिजायरेबल है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जो कि सबके लिए आजकल एसेंशियल हो गया है, SAP, टैली, MS ऑफिस, एक्सेल। अब एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स अदर देन दी फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और साइंस, कॉमर्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो BCA, MCA सब अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट के लिए। इसके लिए जो एक्सपीरियंस एसेंशियल मांगा है वो 4 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैटर्स रिलेटेड टू ऑफिस वर्क, अपडेटिंग ERP सिस्टम, मैन आवर्स बुकिंग, डाटा एंट्री, रिपोर्ट जनरेशन, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स। वो कंपनी किस तरह की होती है, शिपयार्ड होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कंपनी, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी। डिजायरेबल है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा 14th वैकेंसी है वो है बेल्डर कम फिटर, गैस और इलेक्ट्रिक का। इसके लिए भाई SLC पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड टेस्ट भी पास होना चाहिए करस्पॉन्डिंग ट्रेड में। मिनिमम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। गैस कटिंग, बेल्डिंग, MIG, सेमी ऑटोमेटिक स्पेशल बेल्डिंग, गोजिंग, गैस इलेक्ट्रिक बेजिंग, फ्लेम हीटिंग, चिपिंग, ग्राइंडिंग, स्टेजिंग एंड हैंडलिंग। तो ये कंपनी के स्तर में काम किए होंगे आप, शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और सेमी गवर्नमेंट कंपनी में। 15वीं वैकेंसी है वो वेल्डर की है, वेल्डर कम फिटर और कहते हैं प्लम्बर। इसके लिए SLC होना चाहिए, ITI किए हों पार्टिकुलर ट्रेड में और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस वो सेम है। वेल्डर कम फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल, इसके लिए करस्पॉन्डिंग जो रिलेवेंट ITI किए हो और जो एक्सपीरियंस है वो सेम है। वेल्डर कम फिटर जो फिटर हैं वो फिटर में किए हो सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस जो है सेम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पार्टिकुलरली स्ट्रक्चरल वर्क यूजिंग मशीन लाइक बेंडिंग मशीन, शेयरिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेशर्स, इरेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ पंप, जनरेटर एक्सेट्रा। वेल्डर कम फिटर सीट मेटल वर्कर की जरूरत है, इसके लिए भी ITI जरूरी है और एक्सपीरियंस है हमें। फिटर इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल से ITI किए हों और ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड टेस्ट पास किए हों और मिनिमम 5 years का एक्सपीरियंस। और इसमें जो डिजायरेबल हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल लुकिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ST/LT स्विच गियर, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस, शिप बिल्डिंग कंपनी में, शिप रिपेयर कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यहाँ प्रीवियस एक्सपीरियंस किए हों आप 5 साल का। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ITI इसके लिए भी है और साथ साथ में एक्सपीरियंस 5 साल का है पोस्ट क्वालिफिकेशन। शिप राइट वुड, इस पोस्ट के लिए पास इन SLC ITI होना चाहिए। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है जो डिजायरेबल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो बाकी ये टाइप ऑफ वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 मई से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है 6 जून। तो बिल्कुल साथियों अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इस डेट के अंदर अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पे पैकेज की बात करते हैं तो देखिए ये पे पैकेज बेस्ड है। सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के ये जो W7 स्केल है और
इसमें जो वैकेंसी हैं 8 जनरल के लिए, एक ओबीसी के, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, टोटल 10 वैकेंसी आई हैं। और सीनियर शिफ्ट ड्राफ्ट्समैन में इलेक्ट्रिकल के लिए 2 जनरल कैटेगरी, 2 ओबीसी, टोटल 4 वैकेंसी हैं। सीनियर शिफ्ट ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक ही वैकेंसी है, वो जनरल कैटेगरी से है। सीनियर शिफ्ट ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी जनरल कैटेगरी के लिए है, एक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, एक जनरल और एक एससी, टोटल मिला के 2 वैकेंसी हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एक ही वैकेंसी, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी एक वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एबीएपी, एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल एक ही चाहिए, वो भी जनरल कैटेगरी से। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल से, इसमें भी एक ही वैकेंसी आई है, वो जनरल कैटेगरी से। स्टोर कीपर के लिए 2 वैकेंसी जनरल, 2 ओबीसी, टोटल मिला के 4। जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी फ्रॉम जनरल कैटेगरी, एक अपनी ओबीसी से, टोटल 2। असिस्टेंट चाहिए 4 जनरल कैटेगरी से, 3 ओबीसी, टोटल 7। वेल्डर में देखा जाए तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 58 जनरल कैटेगरी में, 30 ओबीसी में, 9 आपका एससी, एक एसटी, 10 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है ईडब्ल्यूएस, तो टोटल 108 वैकेंसी हैं। वेल्डर कम फिटर के लिए 20 जनरल से, 13 ओबीसी से, 3 एससी से और 4 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, टोटल 40 वैकेंसी हैं। वहीं अगर वेल्डर कम फिटर मैकेनिक मोटर से देखेंगे तो 4 ओबीसी, 4 जनरल, टोटल 8 वैकेंसी। और वेल्डर कम फिटर में 8 जनरल कैटेगरी से, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, टोटल 9 वैकेंसी। वेल्डर कम फिटर सीट मेटल वर्क 23 जनरल, 12 ओबीसी, 2 एससी, 4 ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, टोटल 41 वैकेंसी हैं। फिटर इलेक्ट्रिकल से 4 जनरल, 5 ओबीसी, 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 10। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 जनरल और 3 ओबीसी, टोटल 6 वैकेंसी। और शिप राइट बोर्ड के लिए 2 जनरल, 1 ओबीसी, टोटल 3 वैकेंसी। अगर ये टोटल करते हैं तो इन सारी डिफरेंट जो पोस्ट के लिए 147 जनरल से वैकेंसी आई है, 77 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 1 और 21 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, टोटल 261 वैकेंसी आई हैं दोस्तों। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों, इसमें अप्लाई कर दीजिए। और डेट बताइए, 14 मई से स्टार्ट हो गया है और 6 जून तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले अप्लाई कर दें, जिससे कि सही टाइम पे आपका एप्लीकेशन पहुंच जाए। तो देखिए 10 पोस्ट आउट ऑफ दिस 261 जो दिए हैं वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व हैं। उसके लिए सारी जो डिटेल है फिजिकल रिक्वायरमेंट की यहाँ पे दी है। CSL जो अपना राइट रिजर्व रखता है, इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसी और नॉट टू फिल एनी ऑफ द वैकेंसी और कैंसिल द रिक्रूटमेंट एट एनी टाइम। तो पोस्ट आर आइडेंटिफाइड फॉर एप्लीकेशंस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज बिलो। देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो कैटेगरी है वो यहाँ पे दी गई, जैसे सीनियर शिफ्ट ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब में ग्रुप कैटेगरी बी वाले कर सकते हैं। जो डी और हियरिंग डिसेबल हैं वो भी कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूड सेरेबल पाल्सी, लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म, एसिड विक्टिम्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वेल्डर कम फिटर के लिए जो प्लम्बर हैं, ब्लाइंडनेस, लो विजन भी चलेगा। डी हार्ड हियरिंग वाले भी जा सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेबल पाल्सी, लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जस्ट ए मिनट। तो देखिए साथियों, जो नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ABAP, इसके लिए ब्लाइंडनेस, लो विजन भी चल जाएगा। डीप एंड हैंड हियरिंग चल जाएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी सब चलेगा। स्टोर कीपर की बात करें तो इसके लिए भी ये एक कैटेगरी वाले जा सकते हैं, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी ई। शिप राइट बोर्ड के लिए कैटेगरी बी वाले। अब रही बात पे स्केल की, कितना रुपये मिलेगा, तो देखो W6 के लिए जो बेसिक पे है 22,500 से स्टार्ट होता है, 73,750 तक है। और W7 के लिए 23,500 से लेके 77,000 तक की मतलब पे स्केल है, जो कि यहाँ पे मेंशन था। देखिए ये W7 चल रहा है
तो जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट तक, फिर असिस्टेंट और जो नीचे वाले बेल्डर हैं वो W6 में आते हैं। तो उनका जो पैकेज है यहाँ पे दिया, W6 22,500, W7 23,500। मंथली एनरोलमेंट ऑन डेट, तो ये देखिए बेसिक हो गया W6 में 22,500, DA 30% हो गया 6,750, HRA 18% हो गया 4,050, अदर अलाउंस हो गए 3,805। इन हैंड मिलेंगे आपको 37,105 W6 कैटेगरी में। W7 में आपको मिलेंगे 38,585 रुपये इन हैंड, मंथली इनरोलमेंट है ये आपका। अदर बेनिफिट, इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम है, कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज है, रिम्बर्समेंट मेडिकल एक्सपेंसेस अंडर दी कंट्रीब्यूटरी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, लीव एनकैशमेंट एडमिसिबल सेल बी एप्लीकेबल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। पोस्टिंग जो है CSL और किसी भी CSL यूनिट में हो सकती हैं, प्रोजेक्ट साइट जो CSL के कहीं पे चल रहे हैं वहाँ पे। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट द कैंडिडेट आर able to transfer within the different units of CSL, and appointment of the post carries within the obligation to serve in any department of CSL or onboarding ships on any of the units, work sites, projects undertaken in any part of India or abroad in case may be। कहने की बात है कि आपको कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, इंडिया में भी ओवरसीज भी। एज देखिए तो अपर एज लिमिट जो है शुड नॉट एक्सीड 35 ईयर्स एज ऑन 6 जून, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 7 जून 1987। देखिए उसमें भी एज रिलेक्शन है 3 साल का ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए, 5 साल का SC/ST के लिए। एज रिलेक्सेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी उनको दिया गया है एज पर दी गवर्नमेंट रूल। एज रिलेक्शन फॉर एक्स सर्विसमैन शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ गाइडलाइन कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द पीरियड्स ऑफ मिलिट्री सर्विस फॉर एक्चुअल एज, एडिंग 3 years thereon सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 45 ईयर्स। तो दोस्तों देख लो, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सब पोस्ट के लिए भाई टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियरशिप, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर कम, इन सब के लिए टेस्ट होगा। और टेस्ट के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया सीनियरशिप ड्राफ्टमैन फेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा 70 मार्क्स का 75 मिनट के लिए। फेज 2 में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ट्राइबॉन और ऑटोकैड 30 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का होगा ये। बेल्डर कम फिटर इन वेरियस ट्रेड्स, इनके लिए फेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा 30 मार्क्स का 35 मिनट के लिए। फेज 2 में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा रिलेवेंट ट्रेड में 70 मार्क्स, ये टोटल मिला के 100 मार्क्स होते हैं। तो फेज 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए जनरल एंड पार्ट बी ट्रेड डिसिप्लिन रिलेटेड, ठीक है। जिस भी ट्रेड से आप किए हैं तो जो पार्ट ए है उसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब रहेंगे। और अपनी पार्ट बी में आपकी रिलेवेंट ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन में 5 जनरल नॉलेज के, 5 इंग्लिश के, रीजनिंग के 5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5, ट्रेड के 50, टोटल मिला के 70 क्वेश्चन। सिमिलरली बेल्डर के लिए 5 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी, इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, 5 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 का ट्रेड टेस्ट होगा, टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो मार्क लिस्ट ऑफ ईच पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट हु स्कोर मिनिमम पास मार्क्स शैल शॉर्ट लिस्टेड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। इसमें मिनिमम भी पासिंग मार्क्स से पास हो गए तो आपको वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया जाएगा। और रेशियो 6 कैंडिडेट, 1 वैकेंसी 6 लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीट द सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन शैल बी शॉर्टलिस्ट टू अटेंड फेज 2 प्रैक्टिकल टेस्ट। जो इसका सर्टिफिकेशन हो जाता है, मतलब जो वेरिफिकेशन हो जाए सारे सर्टिफिकेट का, वहाँ से शॉर्टलिस्ट करके आपको फेज 2 टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट, जो कि किसी भी CSL लेबोरेटरी कोची में होगा, मतलब इन्हें डिसाइड कर दिया कोची में किया जाएगा। इन केस ऑफ वेल्डर कम फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक शिप बोर्ड ऑब्टेन प्रैक्टिकल टेस्ट शैल बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स आउट ऑफ 70। मिनिमम पास मार्क और ईच फेज 1 ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फेज 2 प्रैक्टिकल शैल बी बिलो। देखिए मिनिमम कट ऑफ भी दे रहे हैं यहाँ पर, इतना इतना आपको करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 50% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ईच विल बी द कट ऑफ।
and for OBC candidate 45% of the total marks of each test shall be reserved for OBC. SC ST के लिए 40% of the total marks of each test only for vacancy reserved for SC ST। मतलब 40% का कट ऑफ आपका SC ST का, 45% OBC का और जनरल और ABS का 50% पे। रैंक लिस्ट ऑफ ईच पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड, उसके बाद रैंक लिस्ट भी प्रिपेयर की जाएगी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, सीनियरिटी के हिसाब से आपको रैंक दी जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इनके लिए जो है यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर डेस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट होगा। टोटल 100 मार्क्स होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में 75 मिनट का ड्यूरेशन है, 70 मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको कर रहे हैं, और वो सारे सिलेबस सेम है। जनरल नॉलेज के 5, रीजनिंग 5 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5, जनरल इंग्लिश 5, डिसिप्लिन रिलेटेड 50 मार्क्स। ये टोटल मिला के आपका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। और डेस्क्रिप्टिव में आपका 30 मार्क्स का आएगा डिसिप्लिन रिलेटेड, टोटल मिला के 100 मार्क्स। इसमें भी सेम कट ऑफ है, देखिए अनरिजर्व के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45, एसटी के लिए 40%। ठीक है, रैंक लिस्ट पे बनेगी और बाद में इसी के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। कंडीशन क्या है, देखिए रिजर्वेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव, रिजर्वेशन शैल बी अप्लाइड। एप्लीकेशन बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड प्रोवाइड ए वैलिड इनकम एसेट सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा भाई साहब, तब आपको माना जाएगा आप इकोनॉमी के सेक्शन में आते हैं। दिस सर्टिफिकेट ओनली बी एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट्स क्लेम ऑफ ईडब्ल्यूएस फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। और किससे बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार and sub-divisional officer of the area and his family normally resides। जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है वहाँ से बनवाना है। एप्लीकेंट बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेबर, इनको भी एक रिसेंट कम्युनिटी सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। ठीक है, इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको भी एक वैलिड सर्टिफिकेट देना है। क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा कि पहले बता दिया गया है उससे ही होनी चाहिए। और दोज विदाउट प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन बट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन से बीटेक, MSc शेल नॉट बी कंसिडर, वो नहीं लिए जाएंगे भाई, जो बोला है वही अप्लाई करें। दोज एप्लीकेंट हैविंग क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ द प्रेस्क्राइब टू सबमिट इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, क्योंकि इक्विवेलेंस से करते हैं तो इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपको। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड फिल इन द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क, तो आप भर रहे हैं तो एग्जैक्ट परसेंट ऑफ मार्क्स बने, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट भी होना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, ये बिलोंग बोर्ड लेटर में लिखा है एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड साइट ए शैल ओनली बी कंसिडर, पीरियड ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन शैल बी रिकॉर्ड ऑन 6 जून। तो 6 जून 2022 तक, इससे पहले जो भी एक्सपीरियंस लिया है उसको कंसिडर किया जाएगा पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो पीरियड ऑफ कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन शैल बी ट्रीटेड एक्सपीरियंस। जो आपने अप्रेंटिस भी किए हैं अप्रेंटिसशिप, वो भी एक एक्सपीरियंस में काउंट होगा। फॉर ऑल दी पोस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट छोड़ के बाकी सारे पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी भी कंपनी रजिस्टर्ड एक्ट 1956 और फॉरेन कंपनी और इक्विवेलेंट स्टेटस शैल ओनली बी कंसीडर फॉर शॉर्टलिस्टिंग। तो आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ऐसी कंपनी से जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और किसी फॉरेन कंपनी से। एप्लीकेंट हुआ प्रेजेंटली वर्किंग इन एनी कंपनी इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड सबमिट कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट। जिनको आज करंट में किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वहाँ से अगर नहीं मिल रहा है तो अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो उनको मिला होगा और लेटेस्ट सैलरी स्लिप और कॉपी ऑफ द लास्ट पेड ड्रॉन प्रूफ एक्सपीरियंस की तरह दिखा सकते हैं। फॉर पास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज वेल रिलीज शुड बी सबमिटेड। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जस्ट आप जो यहाँ मेंशन कर दिया है अपॉइंटमेंट और ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप वगैरह दे सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोप्राइटरी फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंगेज बाई कंपनी मे बी कंसिडर बेस्ड ऑन द एंडोर्समेंट ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑन सर्टिफिकेट इश्यूड कॉन्ट्रैक्टर। कहने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो मिलता है बिल्कुल वैलिड होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्टर उस पर साइन करता है, कंसर्न दे देता है तो। ठीक है, इसके अलावा देखिए
एप्लीकेंट जो एक्स सर्विसमैन हैं शुड सबमिट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बुक पेंशन पेमेंट ऑर्डर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स। ये सारी चीज़ आपको जमा करनी पड़ेगी अगर आप अपना क्लेम कर रहे हैं एज लिमिट का भी। Those ex-servicemen on the re-employment in any government job on civil side after availing the benefits given to him on ex-serviceman, his ex-serviceman status of the purpose of re-employment shall be governed by। कहने वाला तो जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं बेनिफिट उठा चुके हैं तो उनको एक अंडरटेकिंग जमा करना पड़ेगा कि दैट हम उस कंपाउंड में आप काम नहीं करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। एम्प्लॉयज हु आर करेंटली वर्किंग CSL ऑन इधर यूनिट ऑफ CSL ऑन द रेगुलर रूल्स। कहने वाला ऐसे साथी जो कहीं पे काम कर रहे हैं CSL के साथ में या किसी भी यूनिट में, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी है 400 रुपये की, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वो आपको जमा करनी है ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI से, और 14 मई से लेकर 6 जून के बीच में कभी जमा कर सकते हैं आप। इसके अलावा कोई और मोड नहीं है पेमेंट का, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेट जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं और बेंचमार्क डिजेबिलिटीज हैं उनको 54 भी नहीं पे करनी है, उनके लिए 0 कॉस्ट है और वो फॉर्म भर सकते हैं। ऑल एप्लीकेंट हु आर whom फीस एप्लीकेबल एक्सेप्ट दोज SC/ST PWD शुड पे दी एप्लीकेशन फ़ी एज स्टिपुलेटेड। कहने का मतलब जो अलग कैटेगरी के हैं उन सबको भैया भरना पड़ेगा फीस। अब जमा आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आप जाइए www.coachinshipyard.in, करियर पेज पे CSL कोची को सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आएगा, फिर सबमिट एप्लीकेशन होगा, तो फिर रजिस्ट्रेशन करें, फिर आप एप्लीकेशन डालें। फिर पूरा भरने के बाद में डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सबमिट कर देना है। 14 मई से स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, मतलब अब आप जाके इजीली कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है जून में है। देखो फॉर्म भरने से पहले सारी डिटेल तो आपको पता चल गई, इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले से एसर्टेन कर लो, उसके बाद आप एप्लीकेशन भरें। और देखिए एप्लीकेशन मस्ट कंप्लीट, आपको पूरा कंप्लीट करना है। किसी भी तरह का इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन जा रहा है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आफ्टर पेइंग दी ऑनलाइन एप्लीकेंट शुड रिटेन ए सॉफ्ट कॉपी। जब अप्लाई कर दिए हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट आउट अपने पास रखें, जो कि एकदम प्रूफ रहेगा। उसके में देखिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि सिस्टम जनरेटेड है। ठीक है, और ये रहना चाहिए आपके साथ में एज ए प्रूफ। एप्लीकेंट नीड नॉट टू सेंड दी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट नहीं भेजना है। ठीक है, कहीं पे भी, तो केवल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। 14 मई से ये स्टार्ट हो रहा है भाई साहब, और जून तक चलेगा। 6 जून है लास्ट डेट, तब तक आपको जमा करना है। दोज हु आर अप्लाई ऑन द लास्ट डेट मे नॉट गेट एनी ट्रबल शूटिंग। कहने की बात है लास्ट डेट का इंतजार ना करें साथियों, तो बेटर है उससे पहले पहले आप कर लो। और लास्ट मिनट में अगर लोड करोगे तो हो सकता है किसी का एप्लीकेशन सबमिट ना हो पाए। तो जनरल में क्या है, एप्लीकेशन एडवाइज टू मेक श्योर दैट दे आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये देखिए बोल्ड लेटर में लिख दी, पहले ही अपने आप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड कर लें आप मेट कर रहे हैं कि नहीं, उसी के बाद अप्लाई करें। एक्स सर्विसमैन कहाँ से हो सकते हैं, एक्स सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स से होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, उनके लिए वहाँ से एक पार्टिकुलर सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल हैं साथियों, तो बिल्कुल और भी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप यहाँ से ईमेल के ज़रिए पता कर सकते हैं, career@coachinshipyard.in। इस पर आप भेज सकते हैं अपनी क्वेरीज की, आंसर भी दे सकते हैं। तो साथियों इसके अलावा कोई भी देखना करेस्पॉन्डेंस इसके रिगार्डेड और आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गया उसके रिगार्डिंग नहीं सुना जाएगा। ठीक है, कॉल लेटर सेल नॉट बी सेंट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाई पोस्ट। पोस्ट के जरिए आपको कॉल लेटर नहीं मिलेंगे, आपको ईमेल के जरिए मिलेंगे। वेबसाइट पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो वेबसाइट विजिट करते रहें साथियों, जो वेबसाइट दिया है www.coachinshipyard.in, वहाँ सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। ये सारे पॉइंट कॉमन है सबके लिए कि आपने केवल फॉर्म भर दिया तो ये ना समझ लें आपका सिलेक्शन हो गया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और टेस्ट भी पार करना पड़ेगा, उसके बाद में ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, रैंक लिस्ट सेल बी मेंटेन फॉर ऑल पोस्ट, तो सारे पोस्ट के लिए रैंक लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, रैंक लिस्ट जो है वो उसकी वैलिडिटी 18 महीने रहेगी।
18 महीने के बीच में अगर कोई साथी छोड़ता है तो वेटिंग लिस्ट से लोगों को बुला लिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटेड इन दिस नोटिफाइज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट। जो भी यहाँ पोस्ट के नंबर दिख रहे हैं जो हमने देखे ये 261, वो अभी एग्जिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है बढ़ भी सकता या घट भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर एज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स। तो मतलब आपने जब फॉर्म भर दिया इसका मतलब आपने सारे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए। ध्यान रखिए पहले पढ़ लेना उसके बाद भरना। इसमें अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है तो बिल्कुल वो सारा कोर्ट और जो वहाँ की जो लोकल कोर्ट है वहीं पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन एडिशन जो होगा वो CSL की वेबसाइट पे इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो आप किसी भी करियर से रिलेटेड इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज चाहते हैं जिसका आंसर मिले तो आप यहाँ जा सकते हैं career@cochinshipyard.in। और देखिए एक बोल्ड लेटर में एक चीज़ और लिखी है, इस पर ध्यान दें। कैनवेसिंग एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन ओनली इंडियन टू अप्लाई। तो भारतीय लोग अप्लाई करें और इसके लिए कोई जुगाड़ फुगाड़ के चक्कर में ना घूमें, अन्यथा आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सब था इस एडवर्टाइजमेंट में जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है। और ये PDF कॉपी बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों, इसको ग्रेब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इसमें अप्लाई करें। और लास्ट डेट है जिसकी बिल्कुल 6 जून है, उससे पहले पहले अप्लाई कर दें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं बिल्कुल आपके सारे क्वेरीज को एड्रेस करूंगा। और जिन भी साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।